जय श्री कृष्णा बहनों, माता और बहनों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ भाद्रपद मास में चौथ माता की कहानी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। एक गांव में एक देवरानी जिठानी रहते थे। जिठानी बहुत गरीब थी व देवरानी बहुत अमीर थी। जिठानी देवरानी के यहाँ चूल्हे चौके का काम करती थी। बदले में देवरानी उसे बचा हुआ भोजन देती थी, जिससे जिठानी का घर चलता था। समय निकलते निकलते भादवे का महीना आया। भादवे की चौथ को जिठानी ने चौथ माता का व्रत रखा। वह अपने पति से बोली, आज लकड़ियां काटने से जो पैसा मिले उससे घी व गुड़ ले आना। आज मैंने चौथ माता का व्रत किया है। परंतु उस दिन उसके पति की लकड़ियां नहीं बिकी, अतः वह बहुत ही थका हुआ व गुस्से में आया। जब पत्नी ने आते ही पूछा, क्या आप सामान ले आए, तो उसके पति को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने पति को बहुत मारा। वह सभी दुखी होकर भूखे सो गए। तभी चौथ माता व विनायक जी ने सोचा कि इसने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, इसे दर्शन देना ही चाहिए। आधी रात के पहर में चौथ माता व गणेश जी महाराज जेठानी के घर आए और बोले, कहाँ उतरे? तब वह दुखी मन से बोली, हे चौथ माता गणेश जी महाराज, मेरी तो टूटी फूटी झोपड़ी है, उसी में उतर जाइए। तब चौथ माता विनायक जी महाराज बोले, कहाँ घीसनी करे और कहाँ पहुँचे? तो गुस्से में बोली, कहीं भी घीसनी कर लो और मेरे फूटे से ललाट में पहुँच लो। ऐसे कहते ही गणेश जी महाराज व चौथ माता ने घर में घीसनी करी और उसके ललाट के पहुँच लिया। सारा घर हीरे मोतियों से भर गया। वह उसका ललाट भी जगमगाने लगा। जिठानी सुबह देवरानी के घर नहीं पहुंची तो देवरानी ने अपने बच्चों को अपनी ताई जी को बुलवाने भेजा। देवरानी के बच्चे जब अपनी ताई के घर पहुंचे तो वो ताई के यहाँ महल में ताई को जेवर आदि पहने हुए देखकर अपने घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई। तब देवरानी जिठानी के घर आई और बोली, ये सब कैसे हुआ? तो जिठानी ने सारी बात बताई कि मुझे चौथ माता और गणेश जी महाराज की कृपा हुई है। तो देवरानी ने भी चौथ का व्रत करने का निश्चय किया। जैसे ही चौथ आई, देवरानी ने व्रत रखा। वह अपने पति को लकड़ियां बेचने का आग्रह किया। उसका पति बोला, अपने पास पहले से ही धन धान्य है, मैं क्यों लकड़ियां बेचूं? लेकिन देवरानी ने जिद पकड़ ली। वह लकड़ियां बेचने निकल गया। शाम तक उसकी भी लकड़ियां नहीं बिकी, अतः वह भी गुस्से में आकर अपनी पत्नी को पीटने लगा। वह भूखा ही सो गया। वहीं आधी रात के पहर में चौथ माता व विनायक जी महाराज आए और बोले कि कहाँ उतरे? वह घमंड में बोली, उसकी तो टूटी हुई झोंपड़ी थी, मेरे तो सुंदर महल है, आप उतर जाइए। तब चौथ माता व गणेश जी महाराज उतरे और वो बोले, कहाँ घीसनी करे? तो बोले, मेरे महल में कहीं भी कर लो। तो भादवे का महीना था। चौथ माता विनायक जी महाराज हरा भरा खा के आए थे। उन्होंने घीसनी करी तो सारा घर बदबू से भर गया। वह जितनी गंदगी समेटती दुगनी हो जाती। तो देवरानी ने कहा कि भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो चौथ माता व गणेश जी बोले, तुम्हारे मन में लालच था, यह उसी का परिणाम है। तुम्हारे पास जितना भी धन है उसमें से आधा हिस्सा अपनी जिठानी को दो, तब ही यह सिमटेगा। तो देवरानी ने जैसा गणेश जी महाराज व चौथ माता ने बोला वैसा ही किया। उसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बोलो चौथ माता और विनायक जी महाराज की जय। माता और बहनों, यदि मेरी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।